फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मेधावी लर्नर्स। आज आम 9th क्लास इंग्लिश ग्रामर टाइम एंड टेंस विषय पढ़ा। टाइम एंड टेंस द प्रेजेंट परफेक्ट विषय आम आज डिस्कस करवा। आ पूर्वर मु टाइम एंड टेंस प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज विषय डिस्कस करी। तार वीडियो तमें प्लेलिस्ट पाइज ताकू नहीं चेक करदेव। तबे चलो ना डेरी न करी आज क्लास आम आरंभ करवा। आरंभ करने पूर्व गोटे छोटे अनुरोध, जदि आपण मैंने मो चैनल को नुआ कर विजिट कर सब्सक्राइब करूँ मो चैनल मेधावी लर्नर्स को एवं वीडियोटी को लाइक एवं शेयर करूँ। प्रेजेंट परफेक्ट विषय में आज जाना डिस्कस करिया। प्रेजेंट परफेक्ट विषय 9th क्लास ग्रामर। तेबे द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ता आकारटा किपरि हम सेटा देइछि हम देखिदेबा। फॉर्म देछि अफर्मेटिव रो आई और वी और यू और द स्टूडेंट्स द पीपल ही सी रमेश इटीसी माने ये जो पार्टटा देछि एटा सब्जेक्ट पार्ट। सब्जेक्ट पर कौन आसीबो ना हाज किंबा हाव आसीबो। हाज किंबा हाव किपरि आसीबो ना सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आसीबो। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कौन ना सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होइतिबो कि फर्स्ट पर्सन प्लूराल नंबर होइतिबो तबे हाव बसिबो। सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होइतिबो तबे हाज बसिबो। सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन प्लूराल नंबर होइतिबो तान सब्जेक्ट पाखरे वर्बटी हाव आसीबो। एवं वर्ब मेन वर्ब रो थर्ड फॉर्म हम ऑक्सिलरी वर्ब हाज कि हाव आसीबो, किंतु मेन वर्ब रो थर्ड फॉर्म हम कौन तार नियम ना सब्जेक्ट प्लस हाज किंबा हाव प्लस मेन वर्ब रो थर्ड फॉर्म। तब जानिले सब्जेक्ट पर हाज किंबा हाव प्लस मेन वर्ब रो थर्ड फॉर्म। तो से भाव देछि अफर्मेटिव जानिले सब्जेक्ट प्लस हाव किंबा हाज प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट होछि नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस रे सही सब्जेक्ट किंबा सब्जेक्ट प्लस हाज किंबा हाव प्लस नॉट हाव नॉट बा हावंट कहती बा हाजंट कहती। नेक्स्ट वर्ब थर्ड फॉर्म। इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव रहिथिबो तेने हाज किंबा हाव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। जदि इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव रे थिबो तेका हाज नॉट किंबा हाव नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तब देखिबा यूज तार व्यवहार कोन अछि देखिबा ना एइठु हम लक्ष्य करबा। एटा जो देइछि एटा उदाहरण देइछि फास्ट कथाटा ए जो बडा उदाहरण देइछि हमें एइठु आरंभ करबा। तापरे हमें कोन करबा ना एग्जांपल को देखिबा। द एक्शन बिगिन्स इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर ए period of time until it was recently completed or continued up to now. The action began in the past गोटे घटना अतीत आरंभ होता and continued for a period of time until it was recently completed or continued up to now. यह अतीत आरंभ होता यह रिसेंटली सांगे सांगे सरी वर्तमान परिस्थिति समय सरी कि चालू रही समय सरीज। द रिजल्ट ऑफ द व्हिच कैन बी सीन एट प्रेजेंट जार फलाफल जार किसी रिलेवेंस थी प्रेजेंट घटना प्रेजेंट समय सहित से प्रेजेंट परफेक्ट व्यवहार करा यूजिंग हाव कि हाव और हाज प्लस en फॉर्म ऑफ द वर्ड्स वी टॉक अबाउट ए पास्ट एक्शन व्हिच हैज ए प्रेजेंट रिलेवेंस। आम हाज कि हाव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म व्यवहार करी आमे पास्ट एक्शन विषय कही था अतीतर घटना विषय कही था जार कि वर्तमान कि संबंध थाए वर्तमान समय सहित कौन संपर्क थाए। हियर द फोकस इज लेड ऑन द प्रेजेंट रिजल्ट। फोकस आमर ये जो वाक्य फोकस आम प्रेजेंट रिजल्ट उपर थाए वर्तमान फलाफल उपर थाए किंतु एक्शन टी नॉट ऑन द एक्शन ऑफ कंप्लीटेड नॉट ऑन द टाइम ऑफ द कंप्लीटेड एक्शन किंतु घटना घटी जाइथिबा घटनार समय पर आमर कौन लक्ष्य न था कौट
କେଉଁଠି ଆମର ଘଟଣାଟା ଥାଏ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଆମର ଫୋକସ୍ ଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଆଇ ହାଭ୍ ପଲିସ୍ଡ ମାଇ ସୁଜ୍, ମୁଁ ମୋ ସୁଜ୍କୁ ପଲିସ୍ କରିଦେଇଛି, ମୋ ଜୋତାକୁ ପଲିସ୍ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଦୋ ସୁଜ୍ ଆର୍ ସାଇନିଂ। ତାର ଫଳାଫଳଟା କ'ଣ ରହୁଛି ନା ସୁ ଗୁଡ଼ାକ ଜୋତା ଗୁଡ଼ାକ ସାଇନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଚକଚକ କରୁଛନ୍ତି। ସି ହାଜ୍ ରିଟର୍ନ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ହର୍ ମଦର୍, ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ତା ମାଆକୁ ଲେଖିଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲେଟର୍, ଦ ଲେଟର୍ ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ହର୍ ନାଓ, ସେ ଚିଠିଟି ଏବେ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଅତୀତରେ ଘଟଣାଟି ସରିଯାଇଛି, ସେ ଅତୀତରେ ଚିଠିଟି ଲେଖି ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଚିଠିଟି ତା ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ଅତୀତରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଘଟଣାଟି ଜୋତାଟି ପଲିସ୍ କରିଦେଇଛି, ମାନେ ପଲିସ୍ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ରିଲେଭାନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସହିତ ଅଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ତାର ରେଜଲ୍ଟଟି ଶୋ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟର ୟୁଜ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ନାଓ କମ୍ପେୟାର ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍। କ'ଣ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା। ଆଇ ଲଷ୍ଟ ମାଇ ପେନ୍, ଆଇ ନୋ ମୋର ଲୁକ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ ନାଓ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱିଥ୍ ମି ନାଓ, ଆଇ ହାଭ୍ ଲଷ୍ଟ ମାଇ ପେନ୍। ଆଇ ଲଷ୍ଟ ମାଇ ପେନ୍, ମୁଁ ମୋ ପେନ୍ ହଜାଇଲି। ଆଇ ନୋ ମୋର ଲୁକ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ ନାଓ, ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ ମୋ ପେନ୍କୁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱିଥ୍ ମି ନାଓ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ ସହିତ ନାହିଁ। ଆଇ ହାଭ୍ ଲଷ୍ଟ ମାଇ ପେନ୍, ମୁଁ ମୋ ପେନ୍ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଆଇ ହାଭ୍ ଲଷ୍ଟ ମାଇ ପେନ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ ଇଭିନିଂ, ମୁଁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପେନ୍ଟି ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଦ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଅନଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍ ବିକଜ୍ ଆନ୍ ଆଡ଼ଭର୍ବ ଅଫ୍ ଡେଫିନାଇଟ୍ ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଇ ହାଭ୍ ଲଷ୍ଟ ମାଇ ପେନ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏଇଟା ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ଅନଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍, ଏଇଟା ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭର୍ବ ଅଫ୍ ଡେଫିନାଇଟ୍ ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, କିନ୍ତୁ ଏହା କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ବଟା ଦେଇଛି ୟେଷ୍ଟରଡେ, ୟେଷ୍ଟରଡେ କେବଳ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ପାଷ୍ଟର ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍ ନୁହେଁ। Consider the following sentence. We have lived in this house for 5 years. I have waited for the door doctor since 4 PM. ନା କ'ଣ ଏଠି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ବ୍ଲକ୍ ଲେଟର୍ କରିଛି, ଯେ ଫର୍ ଆଉ ସିନ୍ସକୁ ବ୍ଲକ୍ ଲେଟର୍ କରିଛି, ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଛି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ। ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛି ନା ଫର୍ ସିନ୍ସର ୟୁଜ୍ ଦେଖେଇଛି। ଫର୍ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ର ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ରହିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଫର୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼କୁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ସମୟକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ମୁଁ ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ରହିଲିଣି। ଆଇ ହାଭ୍ lived in this house for 5 years. The beginning of the action is not necessarily mentioned and is not necessarily mentioned. କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫର୍ଟା ଯେଉଁ ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭର ସମୟଟାକୁ ମେନସନ୍ କରିବା କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ, ଆବଶ୍ୟକ ବି ନୁହେଁ। ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ, ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ମେନସନ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ ଫର୍ରେ। And in the second sentence, since is used to denote the point of the time when the action began. କିନ୍ତୁ sinceଟା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭର ସମୟଟି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଆଇ ହାଭ୍ ୱେଟେଡ୍ ଫର୍ ଦ ଡକ୍ଟର ସିନ୍ସ 4 PM, ମୁଁ 4ଟା ବେଳରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କେତେଟା ବେଳୁ? 4ଟା ବେଳରୁ। ବିଗିନିଂ ଦେଇଦେଲା, କେଉଁ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତ ଟାଇମ୍ ବିଗିନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ଟା ସେ ଦେଇଦେଲା। ତେଣୁକରି ଏଠି ସିନ୍ସ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ ସିନ୍ସ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ, ତେଣୁକରି ଏଠି ଫର୍ ଭିତରେ ସିନ୍ସ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। The first sentence means we started living in the house 5 years back and we are still living here. ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟର ମାନେ ଇଏ ବୁଝଉଛି କେଉଁଟା ନା we have lived in this house for 5 years, that ଏଇ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଇଏ ବୁଝଉଛି ଯେ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠି 5 ବର୍ଷ ତଳୁ ଏଠି ବାସ କରି ଆରମ୍ଭ କଲୁ, 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠି ବାସ କରି ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଣ୍ଡ वी आर ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିଭିଂ ନାଉ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆମେ ବାସ କରୁଅଛୁ। ଦ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍, କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ଲି ଟୁ ଗୋ ଅନ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍, ଏଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ହେଇପାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ସେଇଠି ରହିପାରନ୍ତି ବା ରହିବେ। ଦ ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଏହା ବୁଝାଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱେଟେଡ୍ ଦ ଡକ୍ଟର ଆଟ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ,
गोटे अतीतर गोटे निर्दिष्ट समय डाक्तर को अपेक्षा करी एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हिम एवं वर्तमान परिस्थिति मु डाक्तर को अपेक्षा करी पास्ट रे आरंभ होइछि प्रेजेंट टाइम रे तार रिलेवेंस अच्छी से पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट रो यूज है सिंस आ फॉर व्यवहार जान जे फॉर टी पीरियड ऑफ टाइम व्यवहार हम किंतु सिंस टी पॉइंट ऑफ टाइम व्यवहार हम आउ सिंस रो बिगिनिंग टाइम पॉइंट टा दो शो करूथो किंतु फॉर बिगिनिंग टाइम टा शो करू नथिबो मेंशन करा जाई नथिबो तापरे स्टडी ऑन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड मार्क द डिफरेंस इन द मीनिंग बिटवीन हैज गॉन एंड हैज बीन से यदि निम्नलिखित वाक्य पढ़ एवं हैज गॉन आउ हैज बीन भितर पार्थक्यटा को लक्ष्य कर हैज गॉन एवं हैज बीन भितर पार्थक्यटा आम देखा एग्जांपल माध्यम हम तो देखा ता पूर्व मुझे कहीदेवा चाहिए गोर जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वेंट आउ बीन दीटा कौन गोर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गोर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होची गोर वेंट बीन बा गॉन आ वेंट गो हाज गॉन आ हाज बीन मतलब तफात भी कहीदे जे हाज गॉन जड़े हाज गॉन देइछि माने सी जाइछंती गोटे जगह को जाइछंती रमेश हाज गॉन टू पुरी रमेश पुरी जाइछि सेठार अच्छी कि बाटर अच्छी कि पहुँच जाइछि कि से पुरी आसे ना किंतु हाज बीन टू पुरी होते से पुरी जाइए आसी सारे हाज गॉन होते सी पुरी बाटर पुरी की जा बाटर अच्छा कि पुरी अच्छा फेरी ना किंतु हाज बीन हो गले से पुरी की जाइए आसी सारे बुझीगला जहाँ भी कहूँ नोट डाउन करूँ खातार नोट डाउन करूँ नहीं अभिषिक्ता हाज गॉन टू पुरी अभिषिक्ता पुरी जाइए माने इट मीन्स सी हाज लेफ्ट प्लेस फॉर पुरी से पुरी की जावाई वर्तमान जगह छाड़ी सारे मैंने जो जगह रोते से पुरी जाए जगह छाड़ी गले से पुरी की बाहरी सारे सी मे बी ऑन द वे से द पुरी से पुरी जा रास्तार अच्छा और इन पुरी कि पुरी अच्छा एंड हाज नॉट रिटर्न एवं फेरी ना से पुरी की जाए बाहर सारे से अथवा बाटर अच्छा कि पुरी अच्छा से पुरी की जीवा बाटर अच्छा कि पुरी अच्छा एवं फेरी नहांती राकेश हाज बीन टू कन्याकुमारी आ माने कौन ना ही इज नो मोर कन्याकुमारी से वर्तमान कन्याकुमारी नहांती ही वेंट देयर एंड हैज ऑलरेडी रिटर्न एवं से सेठा जाइथिले एवं फेरी आसी सारे तेणु करिकी एठारे हाज बीन गोर थार्ड फॉर्म बीन टा यूज है कि सेठारे गोर थार्ड फॉर्म कौन व्यवहार था गन टे व्यवहार था थार्ड फॉर्म तो गो एवं गन जो डिफरेंस जान नोट डाउन करूँ मोर आशा एवं भिडियो को सांग को लाइक शेयर करियो बोली मोर आशा भिडियो लाइक करियो सांग शेयर करियो से भाई एठी गोटे मीनिंग देछि आई हैव बीन इन कटक सिंस 1990 इट मीन्स यार माने आई हैव स्टेड इन कटक सिंस 99 एंड आई एम स्टिल हियर मु कटक 99 मसीहारू 1990 मसीहारू रोची एवं आई एम स्टिल हियर एवं वर्तमान भी मुझे सहीटार अच्छी मु कटक 1990 मसीह रोची एवं वर्तमान भी कटक अच्छी रिमेम्बर बीन टू हूँ विजिटेड ताने आउ गोटे कथा तुम देखला जा बीन टू होने हूँ विजिटेड आउ बीन इन हूँ स्टेड इन माने रहिबा बीन टू है विजिट करवा बीन टू है विजिटेड आउ बीन इन हूँ स्टेड इन बीन टू हूँ परिदर्शन कले दर्शन कर परिदर्शन कर बीन इन स्टेड इन मान रही तापर आम देखिए लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस निम्नलिखित वाक्य गुड़ी को लक्ष्य कर ये वाक्य गुड़ी कह गोटे ओडिया कथा कहीदेवी जो रोलटा को आम पढ़ा जे पास्ट सिंपल पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट सिंपल आम व्यवहार कर गोटे राइटर पाखे पास्ट सिंपल व्यवहार करें से राइटर टी अलरेडी
मरीगले देह त्याग कर सारे कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट आम यूज करें गोटे राइटर पाखे से बर्तमान सुधा बंची आगू आगू बंची आर कि लिखे आगू आहरी लिखे जो मरीगले मैंने से लिखिपारे कि तेणुकर पास्ट सिंपल व्यवहार कराब जेपर कि सौभाग्य मिश्र हाज रिटेन ए नंबर ऑफ पोएम्स इन इंग्लिश सौभाग्य मिश्र इंग्लिश रे बहुत गुड़े पोएम लिखि बहुत गुड़े कविता लिखिं सची राउतराय रट वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स इन ओडिया सची राउतराय ओडिया बहुत जो कविता संकल्प लिखिले द टू एबव टू सेंटेंस सो दैट द प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर द पोएट्स और राइटर्स who are live and the past simple is used for the poets and writers who are dead ऊपर लिखित ऊपर जो मेंशन कर सब्जेक्ट यही दर्शाऊँच जे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्यवहार देवे कौ राइटर मान पाखे कौ पोएट मान पाखे ना जो पोएट बा राइटर बर्तमान सुधा बंची जीवित अच्छा एंड पास्ट सिंपल एवं पास्ट सिंपल टेंस टी से राइटर से पोएट मान व्यवहृत हुए जो मैंने मूर्त जो मरीगले अरे जो मरीज लोक आउ लिखिपर कि से लिखिले कि बंची लोक से आगू भी लिखिपारती आगू आहरी भी लिखे तेणुक सी लिखिं तो आम जानिले आर व्यवहार तो आम तो जानिले स्टडी द फॉलोइंग डायलॉग एंड मार द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट से देखिए फॉलोइंग डायलॉग मैंने निम्नलिखित तो संकल्प को पढ़ एवं तादर प्रेजेंट परफेक्ट यूज को लक्ष्य कर मास्टर होयर हैव यू बीन सो लॉन्ग तुम एत दिन कौटी थी गोपी गोपी कौची सर्वेंट आई हैव बीन टू द मार्केट मु मार्केट को जाइली नाउ ही हैज जस्ट रिटेन्ड से बर्तमान फेरी बीन यूज मुझे जे से गोटे जगह जन जाइथिबो एवं आसी सारी से गोर थर्ड फॉर्म बा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बीन व्यवहार कर मास्टर कहते व्हाट इज द मैटर विथ द ड्राइंग रूम घटना कौन आई हैव कॉपी कौच आई हैव स्वेप्ट इट क्लीन ऑलरेडी मुझे सफा करके झाड़ू कर हियर गोपीज एक्शन हैज जस्ट एंडेड ये जो सेंटेंस गुड़ा ऊपर देती से गोपीर एक्शन गुड़ा सांगे सांगे सरी घटना कार्य गुड़ा सांगे सांगे सरी इन रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट रू फेरिबा बेले एंड इन स्वीपिंग द रूम से मार्केट फेरिया हो कि घर झाड़ू कर हो दुईटा गोपीर कार्य सरी जाइए बर्तमान सरी प्रेजेंट रिलेवेंस अच्छी नेक्स्ट एफ आम देखा मार द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस निम्नलिखित वाक्य आम प्रेजेंट परफेक्ट व्यवहार को लक्ष्य करवा थीव्स हैव लूटेड द बैंक चोर मैंने बैंक को लूट कर टेलीविजन एंड अनाउंस द अकरेंस ऑफ ए साइक्लोन टुमोरो गत आसंता कालीर साइक्लोन घटना विषय टेलीविजन अनाउंस करी 20 पीपल्स हैव डाइड इन ए ट्रेन एक्सीडेंट गोटे ट्रेन एक्सीडेंट रे 20 जन लोक मरी The above sentences show that present perfect is usually used in newspaper headlines, in letters, in radio, television reports. आउ कौटी प्रेजेंट परफेक्ट व्यवहार करा जाए सहीटा देछि जे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टी न्यूज पेपर हेडलाइन व्यवहार करा जाए लेटर चिट्ठी मान व्यवहार करा जाए एवं टेलीविजन और रेडियो रिपोर्ट व्यवहार करा जाए था तब आम जानिले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टी कौट व्यवहार करा जाए तब जानिले तापरे लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस कौन ना इट इज द फर्स्ट टाइम दैट शी हैज बीन टू दिल्ली ही इज द ओनली बॉय हु हैज आंसर्ड माय क्वेश्चन ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय आई हैव एवर कम अक्रॉस The sentences show that present perfect is used for the expression like for the first time, for the second time, for the last time, etc. only and for adjectives in the superlative degree. ऊपर लिखित वाक्य गुड़ा यही दर्शाऊँगी जे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर द पास्ट टाइम जो यूज करा फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द सेकेंड टाइम फॉर द लास्ट टाइम यही जो फ्रेज देथिबो ये जो फ्रेज जोड़ा देथिबो यही जो फ्रेज रे कि ओनली
ये फ्रेज गुड़िक व्यवहार कौन कर प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स टी व्यवहार कर एक्सप्रेशन कौ फ्रेज ना फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द सेकेंड टाइम फॉर द लास्ट टाइम रे भाव में व्यवहार करा आउ कौन देछि नाउन फॉर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री हम एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव आम कंपेयर कर तीन प्रकार डिग्री थाए पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव तेणु सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव पाखे प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स व्यवहार करा जीवो भिडियोटी टिके लंबा अच्छी किंतु शेष पर्यंत देखिबो शेष पर्यंत देखिले जाई सब किछि जानि पारिबो जहाँ भी मुझे कहवाक चाहूँगी जो वीडियो लेक्चर माध्यम निम्नलिखित वाक्य पढ़ नाउ स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस द टैक्सी हैज जस्ट अराइव्ड आई हैव नेवर टोल्ड ए लाई हैज एवर इल ट्रीटेड यू डॉक्टर दास हैज लेफ्ट फॉर दिल्ली रिसेंटली द बेल हैज रंग ऑलरेडी द पोस्टमैन हैज नॉट कम येट हैज नॉट शी रिटर्न फ्रॉम स्कूल येट he has often cheated me adverbs like just ever never lately recently already yet often usually take the present perfect कौन देछि ता कौन देखेला एटी कौन कहया चाहूँ ना adverb just ever never lately recently already yet often ये जो adverb गुड़ा जोड़ी थिबो जोटी यही जो वाक्य यही जो एडवर्ब गुड़िक यूज कराई सेठी तमें प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स व्यवहार कर रिमेम्बर वी जनरली यूज ऑलरेडी इन अफर्मेटिव सेंटेंस सब मन रख ऑलरेडी टाकू अफर्मेटिव सेंटेंस व्यवहार कर ऑलरेडी टाकू अफर्मेटिव सेंटेंस व्यवहार कर एंड येट इन नेगेटिव एंड येट टाकू नेगेटिव सेंटेंस व्यवहार कर इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस आउ गोटे येट व्यवहार कर नेगेटिव तो व्यवहार कर आउ इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस व्यवहार कर से इंटरोगेटिव सेंटेंस टी प्रश्नवाचक वाक्यटी से नेगेटिव सेंटेंस व्यवहार कर कौन देखदे सी हैज रिटेन 3 letters इन दिस मॉर्निंग आई हैव रंग हिम अप 4 times this afternoon he has not written anything today तेणुकरी these sentences show that we generally use this morning this afternoon this week this month this year today to indicate that period of time of the action is not complete at the time of speaking such as this morning this afternoon यही वाक्य यही दर्शाऊँ आम this morning this afternoon this week this month today and this year यही जो एक्सप्रेशन गुड़े आम गोटे पीरियड ऑफ टाइम व्यवहार करता घटनार गोटे पीरियड ऑफ टाइम व्यवहार करता जहाँकि कंप्लीट नुहे जहाँकि जो घटना संपूर्ण हो नथिबो यही जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग दिस मॉर्निंग दिस आफ्टरनून एवं दिस मॉर्निंग दिस आफ्टरनून सहित तार किसी गोटे संपर्क एवं सॉरी मुझे भूल कहीदेली जे कहवा समय तार कहवा समय से घटना सरी ना कौन व्यवहार करूँ ना दिस वीक दिस मंथ दिस ईयर टुडे दिस आफ्टरनून दिस मॉर्निंग जो व्यवहार करूँ जो एक्सप्रेशन सेटा जो व्यवहार करूँ आम कहूँ चाहूँ जे वर्तमान कहवा समय से घटना संपूर्ण होना तो आम जानिले प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स व्यवहार विषय आम जानिले तापर जहाँ भी अच्छी आम पढ़ा एक्टिविटी किसी एक्टिविटी आम नेक्स्ट क्लास रे करवा तेबे आज क्लास में ये भिडियोटी को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर मोर शेष अनुरोध नेक्स्ट क्लास में अनुरोध नेक्स्ट क्लास में मन रखिथ।